हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपसे एक ऐसा प्लांट शेयर करेंगे जो हमारे यहाँ पर ग्रोथ तो कर रहा है, लेकिन ना तो इस पर फ्लावरिंग होगी और ना ही इसमें कोई खास ग्रोथ होगी। ऐसा क्यों, ये भी आपसे शेयर करेंगे। तो ये जो प्लांट है ये है थनबर्जिया मैसोरेंसिस, जिसको दक्षिण भारत के मैसूर सिटी के नाम पर मैसोरेंसिस नाम रखा गया है। ये जो प्लांट है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फ्लावर्स देता है और इसको इंडियन क्लॉकवाइन भी कहते हैं, मैसूर क्लॉकवाइन भी कहते हैं और इसको लेडी स्लीपर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत फूलों की बेल है कि इसमें जो है एक झालर की तरह फ्लावर्स बनते हैं, जो कि थनबर्जिया मैसोरेंसिस फ्लावर्स। आप गूगल पर सर्च कीजिएगा, आपको उसका फ़ोटो देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये जो प्लांट है जब हमें मिला था, ये हमें एज ए गिफ्ट मिला था, आपसे शेयर किया था। बहुत छोटी कटिंग थी और इतना हमने इसको चला लिया है, लेकिन ये यहाँ पर ग्रोथ नहीं करेगा और ना ही फ्लावर्स देगा। तो जब ये हमें मिला था तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, लेकिन जो प्लांट आपके यहाँ के नहीं होते हैं वो आपके यहाँ ना तो ग्रोथ कर पाएंगे और ना ही आपको फ्लावर्स दे पाएंगे। यही गलतफहमी आज आपकी दूर करनी है। बहुत से व्यूअर्स कहते हैं हमारे यहाँ हमने एक प्लांट लिया है वो थोड़ा अलग वैरायटी का है लेकिन ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, ऐसा क्यों है, जबकि हम अच्छे से देखभाल करते हैं। तो ये जो प्लांट है ये साउथ का प्लांट है, यानी दक्षिण भारत का। मोस्टली आप इसकी वीडियोस देखेंगे तो आपको साउथ की ही वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी। तो जितने भी ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर ह्यूमिडिटी रहती है वहाँ पर ये प्लांट्स अच्छी ग्रोथ कर पाते हैं। मध्य भारत में ये ग्रोथ नहीं कर पाते हैं और ना ही फ्लावरिंग करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का ड्राई और हॉट वेदर होता है, यानी कि जो मौसम है वो सूखापन लिए हुए होता है। केवल बारिश के मौसम में यानी रेनी सीजन में ही ह्यूमिडिटी होती है, बाकी के मौसम में यहाँ पर सूखापन रहता है। इसीलिए ये प्लांट ना तो यहाँ पर फ्लावरिंग करेगा और ना ही अच्छी ग्रोथ करेगा। इतनी देखभाल के कारण ही ये इतनी अच्छी ग्रोथ अभी तक कर पा रहा है, लेकिन जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होंगी इस प्लांट की रंगत बिगड़ने लगेगी। जबकि सितंबर से लेकर लगभग मार्च अप्रैल तक ये बहुत अच्छे फ्लावर्स देता है। साउथ की वीडियोस आप देखिएगा, आपको इसकी फ्लावरिंग के बारे में पता चल ही जाएगा। बाकी ये ईस्ट और नॉर्थ में भी बहुत सी जगह पर फ्लावरिंग करता है, जहाँ पर मौसम थोड़ा सा ठंडा रहता है, बहुत ज़्यादा हॉट वेदर नहीं रहता है, ड्राई वेदर नहीं रहता है। इसी तरह एक प्लांट है गार्डेनिया यानी गंधराज। गंधराज की जो वैरायटी है वो देखकर ही आपको नर्सरी से लेना चाहिए, क्योंकि हर वैरायटी हर जगह ग्रोथ नहीं कर पाती है। जो सबसे ईजी टू ग्रो वैरायटी है गार्डेनिया की वो है ये ताहिती वैरायटी, जिसकी हरी पत्तियाँ रहती हैं। बहुत सारी वैरायटी हैं वैसे तो, लेकिन आप जब भी गार्डेनिया यानी गंधराज का पौधा लेते हैं तो जो डार्क ग्रीन कलर की पत्तियों वाला गंधराज है वही आप लीजिए, वो अच्छी ग्रोथ करेगा और उसमें बड ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, यानी जो कलियाँ उसकी बिना खिली गिर जाती हैं वो नहीं गिरेंगी। खास तौर पर जो पीली पत्तियों वाला गंधराज है, जिसमें हल्का पीलापन लिए हुए पत्तियां होती हैं, वो तो आपको देखकर ही ग्रो करना है, क्योंकि वो मध्य भारत में बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर पाता है। एक साल तो आसानी से चल जाएगा, लेकिन जैसे ही उसका डोरमेंट सीजन स्टार्ट होगा, यानी कि जिस मौसम में प्लांट ग्रोथ नहीं करता है, उसके बाद जब दोबारा से उसका ग्रोइंग सीजन आएगा वो बिल्कुल अच्छी ग्रोथ नहीं करता है। आप उसकी कितनी भी देखभाल कर लीजिए। तो कोशिश कीजिए कि वो वैरायटी आप लें जो आपके यहाँ अच्छे से ग्रोथ कर पाए। एक बात और शेयर करनी थी, एक ये प्लांट है जो कि हमारे मैसोरेंसिस के पॉट में अपने आप ग्रो हो गया है, जिसमें ये बिल्कुल भूमि आंवला जैसा लग रहा है, लेकिन ये भूमि आंवला नहीं है, क्योंकि जो भूमि आंवला की पत्तियाँ होती हैं वो हल्का गोल होती हैं, यानी ये लंबी लंबी पत्तियाँ हैं, उसमें जो पत्तियाँ होती हैं थोड़ी गोल होती हैं और छोटी होती हैं। और दूसरी बात, जो भूमि आंवला का पौधा होता है वो थोड़ा ज़मीन से ऊंचा पौधे की तरह बन जाता है, लेकिन ये जो पौधा है ये नीचे नीचे ही फैलता जा रहा है और इसमें ब्रांचेस नहीं बन रही हैं। ऐसे है जैसे घास की तरह ही ग्रोथ कर रहा है। तो कई ऐसे औषधीय पौधे होते हैं जिनकी बिल्कुल देखा देख घास भी होती है। तो जब भी आप किसी पौधे का प्रयोग करें, हमेशा ऐसे व्यक्ति से ज़रूर एक बार पता कर लीजिए जो इसके बारे में जानता हो। इसीलिए हम कोई भी औषधीय पौधे के बारे में आपसे खाने के बारे में जानकारी नहीं शेयर करते हैं, क्योंकि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ये आप किसी जानकार जो औषधियों के बारे में थोड़ा जानता हो उसी के बारे में आप उसके पहले पूरी तरह से पता करें, तभी उसका प्रयोग करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें हमें यही आपसे शेयर करना था। जो कॉमन प्लांट्स होते हैं वो तो हर जगह ग्रोथ कर जाते हैं, जो हर नर्सरी में मिलते हैं, लेकिन कुछ वैरायटी ऐसी होती हैं जो हर जगह ग्रोथ नहीं करती हैं, जो आपको बहुत कम नर्सरी में देखने के लिए मिलेंगी। अब ये थनबर्जिया मैसोरेंसिस हम इसकी कितनी भी देखभाल कर लें, लेकिन जब यहाँ का इसका मौसम नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ड्राई हॉट वेदर रहता है, यानी मौसम में सूखापन रहता है, गर्माहट ज़्यादा रहती है, केवल बारिश के दिनों में ही ह्यूमिडिटी रहती है। तो बारिश के दिनों में तो ये अच्छी ग्रोथ कर जाता है, लेकिन बाकी के जो दिन होते हैं उसमें ये ग्रोथ नहीं करेगा और बेकार होने लगेगा। जबकि इसका जो फ्लावरिंग टाइम है वो लगभग सितंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक है, बहुत अच्छी ब्लूमिंग करता है, लेकिन उन्हीं दिनों फिर ये बेकार होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ का मौसम सूखा और गर्म है।
ऐसे ही बिल्कुल इलायची होती है, काफ़ी व्यूअर्स परेशान रहते हैं हमारे इलायची के पौधे पर इलायची नहीं आ रही हैं। तो पहले तो आप चेक कीजिए वो इलायची है या गलांगल का पौधा है। दूसरी बात, इलायची भी साउथ में पाई जाती है, वहीं उसकी खेती की जाती है ज़्यादातर तमिलनाडु और केरल में, आपने देखा होगा। या मसाले हैं, काली मिर्च है, ये जो पौधे होते हैं ये सभी ऐसी जगह पर ग्रोथ करते हैं और फ्रूटिंग करते हैं जहाँ पर ह्यूमिडिटी रहती है, जैसे कि हमारा साउथ का यानी दक्षिण भारत का एरिया है। साउथ के पौधे मध्य भारत में ग्रोथ नहीं करेंगे, ग्रोथ कर भी गए तो फ्रूटिंग या फ्लावरिंग नहीं कर पाएंगे। इस बात का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। कई हाइब्रिड तरीके से तैयार किए गए ऐसे पौधे हैं जो हमारे यहाँ पर भी फ्रूटिंग कर सकते हैं। कई ऐसे इलायची की वैरायटी भी हैं, लेकिन वो मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, हर जगह नहीं मिलती हैं। जैसे छोटी नर्सरी में नहीं मिलेंगी, लोकल नर्सरी में नहीं मिलेंगी, या तो बहुत मुश्किल से मिलेंगी या बहुत बड़ी नर्सरी पर ही वो आपको मिल पाएंगी। तो ऐसे में तो आप एक बार को वो पौधे ग्रो कर सकते हैं, उनसे फ्रूटिंग या फ्लावरिंग पा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो हमारे यहाँ के पौधे नहीं हैं वो हमारे यहाँ ना तो ग्रोथ कर पाएंगे ना ही फ्लावरिंग कर पाएंगे। इसको भी हमने कैसे चलाया है ये हमें ही पता है। तो आगे हम इसको ज़मीन में लगाकर और देखेंगे कि ये हमें फ्लावरिंग दे पाएगा या नहीं। तो आगे आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, कोई क्वेरी हो तो पूछिए। थैंक यू।